लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके हेयर में आप हेयर वॉश और कंडीशनर प्रॉपर कैसे लगाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ समय से मेरे हेयर है वो इतने ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो गए थे, लेकिन फाइनली ये चीज़ मिली है और मतलब मेरे बालों को वो सूट कर गई है। वो है पैंटीन प्रो वी सिल्की स्मूथ केयर शैम्पू और पैंटीन प्रो वी टोटल डैमेज केयर कंडीशनर। हालांकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने मेरे खुद के पैसों से ये शैम्पू एंड कंडीशनर खरीदा है। सबूत के तौर पे मेरे पास मेरे ग्रोसरी स्टोर के ये प्राइस टैग भी लगे हुए हैं। एनीवेज, अगर आपको भी मेरे हेयर में कुछ चेंज अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके हेयर को डीटैंगल करके वॉश करना है। बड़े ब्रिसल्स वाला कोम है उससे आप आपके हेयर को टोटली डीटैंगल कर दीजिए और उसके बाद आप हेयर वॉश करेंगे तो आपके बाल कम टूटेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको शैम्पू को डाइल्यूट करना होगा। हम क्या यूजुअली डायरेक्टली ही शैम्पू अप्लाई करते हैं हमारे बालों में, लेकिन आप जितना प्रपोर्शन में शैम्पू ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी आप उसको ऐड करके डाइल्यूट करके फिर आप हेयर वॉश करोगे तो आपका शैम्पू इजीली स्प्रेड होगा। दूसरा ये है कि थोड़ा माइल्ड हो जाएगा तो उसके जो हार्श केमिकल्स है वो भी थोड़े से डाइल्यूट हो जाएंगे और इवनली आपके बालों में आपका शैम्पू है वो स्प्रेड होगा। उसके बाद मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जिस भी पानी से हम हेयर वॉश करते हैं ना वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पर वो रहा पानी या वार्म वाटर होगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी आपके स्कैल्प को और नुकसान हो सकता है और आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। सिमिलरली बहुत ठंडे पानी से भी आपको और आपके बालों को प्रॉब्लम हो सकता है। आपको आपके बालों को जब आप शैम्पू कर रहे हैं तब शैम्पू अप्लाई करके आपके जो फिंगर टिप्स है, हमेशा आप ऑयली कर रहे हो चाहे शैम्पू कर रहे हो, हमेशा आपके ये सारी जो उंगलियां हैं उसी का ही इस्तेमाल करना है। स्कैल्प पे थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज कर रहे हैं ताकि जो भी डस्ट है, जो भी ऑयल है, पसीना है, धूल मिट्टी जो भी आपके स्कैल्प में लगा है वो ईजीली आप क्लीन कर सको। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर किसी के बाल बहुत अच्छे हैं ना तो लोग उनको पूछने जाते हैं तुम कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो। शैम्पू का काम है सिर्फ आपके स्कैल्प और बालों को क्लीन करना और कंडीशनर का काम है आपके बालों को स्मूथ करना। शैम्पू आपके बालों को लंबा करने में, उसके ग्रोथ में कोई भी योगदान नहीं होता है। खाली ये हम टीवी में एड्स देख के बस हमें लगता है कि शैम्पू बदल दिया तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको बैकग्राउंड में शायद पटाखों की आवाज़ आ रही हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिवाली नज़दीक है तो शायद आपको रॉकेट की सब आवाज़ें सुनाई दे। तो लोग एक और चीज़ भी करते हैं, शैम्पू करते हैं हमें खाली स्कैल्प पर लगाना है, बाकी के बालों में तो पानी और सबसे शैम्पू पहुँच ही जाएगा नीचे तक। या फिर आपने कुछ ज़्यादा कैस्टर ऑयल और हैवी ऑयलिंग की है तो अलग बात है, लेकिन अब नॉर्मल हेयर वॉश कर रहे हो तो आपको आपके स्कैल्प पर ही शैम्पू करना है। अच्छा, कंडीशनर में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है। आपको कंडीशनर है वो स्कैल्प पे नहीं लगाना है क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपके ये जो नीचे के बाल है ना उसमें ही आपको कंडीशनर करना है और ये सारे बालों में, ऊपर के बालों में आपको शैम्पू करना है। तो इसका वैसा वर्सा प्लीज़ हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि मैं एक वीक में कितनी बार शैम्पू किया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो एवरी डे शैम्पू करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली नो वाली बात है। बहुत गर्मी है तो आप ट्वाइस इन अ वीक वॉश कर सकते हो एंड विंटर में आप वंस इन अ वीक ही आपको शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, तो उसका मतलब ये है कि आपके बालों में कंडीशनर है वो शायद रह गया है, लेफ्ट ओवर है, इसीलिए वो भाप बन के निकल रहा है। तो आपको सादे पानी से फिर से आपके हेयर वॉश करने चाहिए ताकि वो कंडीशनर है, वो जो लेफ्ट ओवर कंडीशनर है वो आपके बालों से निकल जाए। जब भी बाल सुखाते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ या मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हेयर ड्रायर वर्स केस में हमें यूज़ करने चाहिए जब बहुत देरी हो और ऐसी कोई सिचुएशन हो। बाकी आपको फैन के नीचे या जो नेचुरल हवा आती है उसमें ही
बाल को सुखाना बेस्ट है। कई बार लोग आपने टीवी में भी देखा होगा कि टॉवल से ऐसे घिसते हुए अपने बाल सुखाते हैं। ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपके बालों का ये जो ऊपर का जो लेयर है वो डैमेज हो जाता है, फ्रिजी हो जाते हैं आपके बाल और शाइन लेस हो जाते हैं। आपको जब बाल वॉश करने के बाद टी शर्ट जो होजरी का आता है, टॉप आता है पुराना वाला, उसको आप उल्टा करके पूरे बालों में पहन लीजिए और वो होजियरी का सॉफ्ट मटेरियल है, वो आपके बालों का सारा पानी है वो सोक कर लेगा। तो हम कभी भी हमारे हेयर को घिस के अभी सुखाएंगे नहीं, बिग नो नो। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि हेयर वॉश करने के बाद हमें डीटैंगल कब करना चाहिए। गीले बालों में हमें कोम करना चाहिए, सूख जाने पर करना चाहिए, या थोड़े सूखे थोड़े गीले बालों पर करना चाहिए। डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं कि एकदम गीले बालों में कभी कोम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आपके जो रूट्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो हेयर फॉल और टूटने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और हेयर वॉश के वक्त आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हेयर वॉश से थोड़ा टाइम पहले आप अच्छी वाली चम्पी कर लीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए बालों को, तो आपके जो हेयर है वो फ्रिजी होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। कई बार ड्राई हेयर ही आप वॉश करने वाले हो तो थोड़ा एलोवेरा जेल लगा के 10 मिनट आप रखिए, उसके बाद हेयर वॉश करेंगे तो भी आपके काले घने लंबे बाल बन जाएंगे। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे। आई होप कि आपको कुछ हेल्पफुल रहा होगा और आपके कुछ मिथ मिसकंसेप्शन भी दूर हुए होंगे रिलेटेड टू हेयर वॉश और आपके हेयर को कंडीशनर करने में। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।